हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइस, ट्रिग्नोमेट्री के जो आपका चैप्टर है आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन कर रहे थे सीडीएस आर एस अग्रवाल का। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना मेरे भाइयों, ठीक है। बहुत सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके। तो देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है पूरा आर एस अग्रवाल का जो है वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा इसी चैनल के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा मैं, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 61 भाई, हमें बताना है कि ये जो है इनमें से किसके इक्वल होने वाला। तो हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे। देखो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ और इसकी प्रोडक्ट इसके साथ कर लेते हैं और इसकी प्रोडक्ट इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ बनेगा मेरे पास साइन ए प्लस में यहाँ बनेगा साइन बी, और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन ए और माइनस में साइन बी, ठीक है। प्लस में ये आ जाएगा कोस ए माइनस में कोस बी, और इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस में कोस बी। जब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा इसका कोस ए प्लस में कोस बी और मल्टीप्लाई में साइन ए माइनस में साइन बी, ठीक है। अब देखो, यहाँ साइन ए प्लस साइन बी और यहाँ साइन ए माइनस में साइन बी है। तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी की आइडेंटिटी हम यूज कर लेते हैं, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ये बन जाएगा साइन स्क्र ए माइनस में साइन स्क्र बी। सेम तरीके से ये बन जाएगा कोस स्क्र ए माइनस में कोस स्क्र बी, और डिनोमिनेटर आपका ये एज इट इज रहेगा यहाँ पे। अब देखो, साइन स्क्र ए प्लस में कोस स्क्र ए क्या होता है, 1 होता है, और इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्र ए प्लस में कोस स्क्र बी होगा, वो भी क्या होगा, 1 होगा, तो माइनस में 1 होगा। डिनोमिनेटर एज इट इज, ये कैंसिल होके ऊपर 0 आ जाएगा, है ना। कैंसिल होके ऊपर 0 आ जाएगा, और 0 आने से ये क्या हो जाएगा, अपना डी आंसर आ जाएगा इसका, ये पूरा 0 बन जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 से पहले मैं आप लोगों को एक आइडेंटिटी बता देता हूं। देखो, a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो किसके इक्वल होता है, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब और प्लस में 3ab इंटू में a प्लस बी, है ना, यही होता है। तो यहां से अगर मैं a क्यूब प्लस में b क्यूब का फॉर्मूला निकालूं तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3ab इंटू में a प्लस बी। अब यहां देखो, अगर मैं इस आइडेंटिटी में a को साइन स्क्वायर एक्स और b को अगर मैं कोस स्क्वायर एक्स पुट कर देता हूं, है ना, तो ये बनेगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स स्क्वायर एक्स का क्यूब करेंगे तो साइन की पावर 6 हो जाएगा, प्लस में कोस की पावर 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में ये आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा माइनस में 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स और इंटू में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। यही आएगा इसी आइडेंटिटी का यूज करके। अब देखो, इसका होल क्यूब भी है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाता है, तो ये 1 बन जाएगा, माइनस में ये भी 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर। अब देखो, इसकी प्रोडक्ट में क्या है 2, तो इसके मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 से और ये हो जाएगा 6, तो इसकी वैल्यू आने वाली है ये। अब बात आती है इसकी, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और इसको आप इधर ले आओ तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। तो सेम a को साइन स्क्वायर और b को कोस स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन की पावर 4x प्लस में कोस की पावर 4x। यहाँ देखो, ये आएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, वो 1 हो जाएगा, माइनस में 2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स। इसको प्रोडक्ट करनी है 3 से, तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 6 हो। अब क्या करना है, इसमें देखो, इसमें से ये देखो माइनस करना है इसको, तो मतलब इस रिजल्ट में से माइनस करेंगे इस रिजल्ट को, तो 2 माइनस में 6 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इसमें से माइनस करेंगे ये, तो ये माइनस का 3 और ये प्लस का 6 साइन स्क्वायर एक्स
को स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, 2 माइनस में 3 माइनस का 1 आएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू, ये हमें दे के रखा है cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू अपने को बताना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, cos x माइनस में साइन एक्स को क्या मान लेता हूँ, ये a आएगा, तो हमें a की वैल्यू निकाल, तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स प्लस में आएगा साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में आएगा ये 2 cos x इंटू में साइन एक्स, और इसके प्लस में हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो यह आएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स और माइनस में 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और इक्वल में क्या आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स आएगा, और प्लस में क्या, इसका स्क्वायर। देखो cos स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये 1 होता है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये भी क्या होता है 1, और ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 2 इज इक्वल टू आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस में a स्क्वायर, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 2 माइनस में 2 cos स्क्वायर एक्स आएगा इज इक्वल टू में a स्क्वायर, 2 कॉमन है, 1 माइनस में cos स्क्वायर एक्स आएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर, और 1 माइनस में cos स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में a स्क्वायर, तो a की वैल्यू आ जाएगी √2 साइन एक्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑलराइट, क्लियर है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि x इज इक्वल टू अगर a सीकेंट थीटा है, y इज इक्वल टू अगर b टेंजेंट थीटा है, देन वैल्यू बतानी है इसकी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। देखो a यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में ले जाता हूँ, तो सॉरी x बाय ए इज इक्वल टू आएगा सीकेंट थीटा, और ये y डिवाइड बाय b इज इक्वल टू आएगा टेंजेंट थीटा, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू में आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू में आएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, है ना, और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, ये कहता है a कोट थीटा प्लस में b कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, b कोट थीटा माइनस में a कोसिकेंट थीटा सॉरी प्लस में a कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, देन x की पावर 4 माइनस में y की पावर 4 बताओ। तो हम क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं और इसका स्क्वायर कर लेते हैं, फिर माइनस कर देंगे। जब इसका स्क्वायर करोगे x की पावर 4 आएगा, और जब इसका स्क्वायर करोगे y की पावर 4 आएगा, और इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये a कोट थीटा प्लस में b कोसिकेंट थीटा इसका स्क्वायर, और इसमें से माइनस करेंगे b कोट थीटा प्लस में a कोसिकेंट थीटा का स्क्वायर। तो स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करोगे a स्क्वायर कोट स्क्वायर हो जाएगा प्लस में b स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 2ab कोट एक्स इंटू में कोसिकेंट थीटा, ठीक है। और इसका जब स्क्वायर करोगे बाहर माइनस है, तो माइनस में बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, और माइनस में ए स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये माइनस में 2ab कोट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, ठीक है। अब ये तो इससे कैंसिल हो गया। ऑलराइट, इन दोनों में से क्या कॉमन है, ये कॉमन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से मैं क्या कर लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ भी बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ बचा कोट स्क्वायर थीटा और माइनस में बना ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो कोसिकेंट को इधर लेके आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 1, और माइनस 1 से जब इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चल नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन, ए और बी रियल नंबर है,
ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है। सिंपल है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। जब इसका स्क्वायर करोगे तो ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस में ये बी साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा प्लस का 2ab कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, और इसमें ऐड करना है इसका स्क्वायर, तो ये आएगा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस है तो माइनस का 2ab साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे तो 16 प्लस में इसका स्क्वायर करोगे तो 9। ये इससे कैंसल, इन दोनों में से देखो ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ कोस स्क्वायर बचेगा प्लस में यहाँ साइन स्क्वायर बचेगा, वो 1 हो जाता है। प्लस में इन दोनों में से क्या कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, वो भी 1 होता है, इज इक्वल टू में 25। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 25 आएगी। ऑप्शन सी आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है मेरे प्यारे, जो ये वाला क्वेश्चन है सेम ही क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर करके इनको ऐड कर देना है। जब स्क्वायर करके ऐड करोगे ना, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस में -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये 2 के इक्वल है। ऑप्शन बी आंसर आ, दोनों को स्क्वायर करके ऐड ही करना है, सेम का सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी सेम डिट्टो आ गया, जहां पे ए और बी लिखा था अब वहां पे पी और क्यू लिख दिया। तो हमें वैल्यू बतानी है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, दोनों का स्क्वायर करके जब ऐड करोगे तो ये 8 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 64 प्लस में 25 कितना आएगा 89। ऑप्शन सी आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन, x इज इक्वल टू आर साइन ए कोस बी, y इज इक्वल टू है और z इज इक्वल टू है, देन अपने को बताना है इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। तो अगर मैं x का स्क्वायर करता हूं तो ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और ये कोस स्क्वायर बी हो जाए। अगर मैं y का स्क्वायर करता हूं तो ये आर स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर बी हो जाए। और जब मैं z का स्क्वायर करूंगा तो ये आर स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर ए हो जाए। तीनों को हम ऐड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। ऐड करोगे तो देखो ये प्लस में ये प्लस में ये, जरा इन दोनों को अगर मैं देखूं तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन है। कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा कोस स्क्वायर बी प्लस में यहां बचेगा साइन स्क्वायर बी, और प्लस में जेड का स्क्वायर है मतलब ये आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए है। अब कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस में आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए। अब क्या कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वो 1 हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर के इक्वल आएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बारी आई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, 70 नंबर क्वेश्चन। ये x के इक्वल है, ये y के इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बताना। तो बस कर देते हैं इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, फिर माइनस कर देंगे तो ये आएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस में आएगा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में आएगा 2 कोट थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू आएगा x का स्क्वायर। जब y का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस में आएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 कोट थीटा इंटू में कोस थीटा इज इक्वल टू में y का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर माइनस करना है, एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर माइनस करना है, तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये माइनस करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ऐड हो जाएगा ये, तो 4 कोट थीटा इंटू में कोस थीटा, तो ये आएगा 4। कोट को मैं लिख सकता हूँ क्या, कोस थीटा बाय साइन थीटा, और इंटू में ये कोस थीटा, तो ये आएगा 4, यहाँ बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन, तो ये वैल्यू आई एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर की, ठीक है। अब मुझे चाहिए x इंटू वाई, क्योंकि ऑप्शन में एक्स वाई है तो x इंटू वाई कर लेते हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं। तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो वो इक्वल आएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा को मैं कोस स्क्वायर थीटा बाय
साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ माइनस में कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा कॉमन है, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ बनेगा 1 में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में एलसीएम लेंगे कोस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा मेरे पास 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा होता है, और कोस स्क्वायर पहले से है तो ये कोस की पावर 4 थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये एक्स वाई आया, दोनों साइड रूट कर देते हैं तो रूट एक्स वाई इज इक्वल टू ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, और ये वैल्यू मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो ये 4 टाइम अंडर रूट एक्स वाई के इक्वल आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, ये आपका m के इक्वल है, ये आपका n के इक्वल है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बताना है, सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपका ऑप्शन ए आएगा। सेम तरीके से करना है, सेम ही क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है, सिंपल है, सेकेंड 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड 60 इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसकी जगह 1/2 पुट करोगे, इसकी वैल्यू 2 आएगी, और उसका स्क्वायर है तो मतलब इसका स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू 4 आएगी, और 4 माइनस 1 कितना होता है 3, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट 73 नंबर, साइन स्क्वायर 30 प्लस में ये प्लस में ये, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, स्क्वायर करोगे 1/4 प्लस में 4, कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर करोगे तो 1 आए, सेकेंड 60 की वैल्यू 2 होती है लेकिन स्क्वायर करोगे तो 4 आए, तो 1/4 प्लस में 4 माइनस 4 कैंसिल होके 1/4 आएगा, इसका आंसर बी है। वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, ये वैल्यूज ही यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। अब बारी आई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, द वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछिए, वैल्यू पुट कर देंगे। कोस 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2 होती है, लेकिन जब स्क्वायर करोगे तो ये 3/4 हो जाए, प्लस में 2, ये आया मेरे पास कोट 30, कितना आया कोट 30, तो देखो कोट 30 की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास √3 होती है, ठीक है, और जब स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाए, माइनस में 5, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, स्क्वायर करोगे 1/2, तो ये 9/4 प्लस में ये 6 और माइनस में 5/2, तो एलसीएम आया 4, तो ये आएगा 9 प्लस में आएगा 24 माइनस में आएगा 10, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड अगर हम करते हैं, एक मिनट, हाँ जी, यही, सॉरी सॉरी, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है ना, तो ये 1/4 आएगा, तो ये 3/4 बनेगा, यहाँ 3 आएगा, ठीक है ना, यहाँ 3 आएगा, जब इनको ऐड करेंगे 27 माइनस में 10 डिवाइड बाय 4 तो 17/4 है, डी आंसर। मैंने सोचा गड़बड़ कहाँ हो रही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 75, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू पुट कर दो, एक्स इंटू में टेंजेंट 45 1 हो गया, कोस 60 1/2 हो गया, इक्वल में साइन 60 √3/2 हो गया, और कोट 60 हमारा हो गया 1/√3, ठीक है ना, कोट 60 हमारा 1/√3 हो, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 2 इधर डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई में 2 से 2 कैंसिल, एक्स की वैल्यू 1 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, वैल्यू सेम इसमें पुट करनी है, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर करोगे 1, कोस 30 की वैल्यू हमारे पास √3/2 होती है, स्क्वायर करोगे 3/4, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है,
x/2 आ जाएगा और यहाँ एलसीएम लोगे 1/4 आ जाएगा, तो उधर जाके मल्टीप्लाई में तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, डी आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, टेंजेंट x इज इक्वल टू 3 कोट x है, तो वैल्यू बताओ x की। मेरे प्यारे देखो ये आया टेंजेंट x इज इक्वल टू में 3, कोट x को मैं 1 टेंजेंट x लिख सकता हूँ, ये डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में, तो टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू में 30 डिग्री, सॉरी 3 आया, तो टेंजेंट x इज इक्वल टू कितना आया √3। अब √3 कौन से एंगल पे होता है अपना, 60 डिग्री पे होता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, द वैल्यू, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, तो π/6 होता है 30 डिग्री और sin 30 की वैल्यू 1/2, cos π/3 होता है 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू भी 1/2, प्लस में टेंजेंट π/4 45 होता है, इसकी वैल्यू भी 1, तो 1 प्लस ये 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, 1 + 1 अपना 2 होगा, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर, ठीक है ना, नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछी है, यहाँ पे कितना है π/6 होना चाहिए, चलो तो वैल्यू हम पुट कर देंगे। देखो कोस 45 है π/4, 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, लेकिन स्क्वायर है तो 1/2 हो गया, माइनस में यहाँ है कोस π/6, तो π/6 हमारा कितना होता है 30 डिग्री और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और यहाँ पे पावर 4 है, तो एक बार जब स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आएगा, अगेन से स्क्वायर करेंगे तो 9/16 आएगा, प्लस में यह आया साइन 30 डिग्री जिसकी वैल्यू 1/2 होती है और इसकी पावर 4 है, तो यह आ जाएगा 1/16, और यह आया मेरे पास साइन 60 जिसकी वैल्यू √3/2 होती है और पावर 4 करोगे तो 9/16 आए, ये इससे कैंसल, इनका एलसीएम लेंगे 16, ये 8 + 1 हो गया, 9/16 आ गया, डी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, द वैल्यू दिस एंड दिस आर इन एपी जीपी एचपी, ये बताना है। तो ये है मेरे पास कोट π/3, मतलब ये है मेरे पास कोट 60 डिग्री, और कोट 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो मेरे पास 1/√3 होती है, कोमा कोट 45 हमारे पास 1 होता है, कोमा कोट 30 डिग्री अपने पास होता है कितना, √3। अब देखो यहां पे ये बताना है किसमें है, देखो एपी में कब होता है, जब बीच वाला टर्म फर्स्ट और लास्ट का जो सम है 1/√3 प्लस में √3 का सम, क्या इसका डबल आएगा, क्या ये 2 के इक्वल आएगा, नहीं, तो ये एपी में नहीं होगा। देखो 3 नंबर जीपी में कब होते हैं, जब बी का स्क्वायर आपका a × c के इक्वल आए, एपी में कब होते हैं, जब 2b आपका a प्लस में c के इक्वल, और एचपी में कब होंगे, जब 1/2b इज इक्वल टू 1/a प्लस में 1/c है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, 1 का स्क्वायर होता है 1, और इसकी प्रोडक्ट करूं तो वो भी आती है 1, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो ये जीपी हो जाए। और अगर मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो वो भी √3 आएगा, तो इसका मतलब वो जीपी में। नेक्स्ट 81, 2 cos थीटा प्लस में इज इक्वल टू x + 1/x पॉसिबल फॉर x, देन x इज इक्वल टू, हमें बताना है इनमें से किसके इक्वल होगा मेरे प्यारे, ठीक है। देखो मेरे प्यारे सिंपल है, यहाँ पे है 2 cos थीटा इज इक्वल टू, देखो कोस फंक्शन की वैल्यू आपकी -1 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। अब यहाँ पे है 2, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं -1, और ये आएगा 2 cos थीटा, यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो 2 cos थीटा की वैल्यू -2 और 2 के बीच में लाई करेगी, ठीक है ना, -2 और 2 के बीच में लाई करेगी। इसका मतलब अगर मैं ऑप्शन की हेल्प से करूं, है ना,
अगर मैं ऑप्शन की हेल्प से करूं, अगर मैं 2 रखता हूं यहां पे तो ये बनेगा 2 प्लस में 1/2। एलसीएम लेंगे तो 5/2, और 5/2 होता है माइनस का, सॉरी प्लस का 2.5। 2.5 तो 2 से बड़ा हो गया, लेकिन 2 cos थीटा तो 2 से छोटा आएगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। सिमिलरली ये भी आंसर नहीं है, तो ये हमारा सी आंसर आएगा। 1 और -1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये पॉसिबल वैल्यू होगी, तो सी आंसर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, विच इज स्मॉलर, इन दोनों में से कौन छोटा है। देखो मेरे प्यारे, ये 0 से 45 और 45 से अपना होता है 90, ठीक है ना। तो देखो 0 और 45, मतलब 0 और 45 के बीच में कोस थीटा जो होता है ना, वो बड़ा होता है साइन थीटा से। लेकिन जब 45 से 90 जब जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में साइन थीटा आपका बड़ा होता है कोस थीटा, और 66 डिग्री जो है वो 45 और 90 के बीच में आता है, तो यहां पे साइन बड़ा होता है, कोस छोटा होता है, तो इसका मतलब कोस हमारा छोटा रहेगा। सिंपल। 83 में लार्जर वैल्यू पूछी है, तो 26 डिग्री तो जो होता है वो 45 से छोटा होता है, मतलब यहां की बात कर रहा है, और यहां कोस बड़ा होता है और साइन छोटा, तो इसने लार्जर वैल्यू पूछी है तो कोस बड़ा होगा, तो इसका आंसर भी बी होगा हमारा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन 40 डिग्री माइनस में कोस 50 डिग्री। देखो मेरे प्यारे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है कोस थीटा। तो यहां थीटा कितना है 50, तो 50 कुछ को थीटा की वैल्यू 50 है, तो मैं इसको साइन 90 माइनस 50 लिख सकता हूं, फॉर्मूला होता है ये, ठीक है ना। तो साइन 90 माइनस में 50, तो कोस 50 आएगा, और ये बन जाएगा साइन 40 इज इक्वल टू ये क्या कोस 50, मतलब साइन 40 जो है वो कोस 50 के इक्वल होता है, तो ये इसके इक्वल है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 ही बनेगा ना। सिंपल हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेम चीज यहां पे यूज करेंगे, साइन 73 है, उसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस में 17, और साइन 90 माइनस 17 ये किसके इक्वल होता है कोस 17 के, तो साइन 73 जो है वो कोस 17 के इक्वल आएगा, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल आएगा, तो कोस 17 डिग्री माइनस में ये भी कोस 17 बन गया, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये 0 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन, P की जो वैल्यू आपको बतानी है इनमें से क्या रहे। ऑलराइट, तो देखो यहां है साइन स्क्वायर कितना 70, ठीक है। अभी देखो मैंने आपको बताया था साइन 70 है ना, तो उसको मैं साइन 90 माइनस में 20 लिख सकता हूं, 70 को मैं 90 माइनस में 20 लिख सकता हूं, और साइन 90 माइनस में थीटा होता है कोस थीटा, तो कोस 20 के इक्वल आएगा, तो ये आया साइन स्क्वायर 20 प्लस में इसको मैं लिख सकता हूं कोस 20, तो इसका स्क्वायर है, तो ये बन गया कोस स्क्वायर 20, प्लस में बना साइन स्क्वायर 40, प्लस में सेम डिट्टो तरीके से साइन स्क्वायर 50 है, तो इसको मैं कोस स्क्वायर 40 लिख सकता हूं। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 + 1 कितना आ गया 2, ऑप्शन डी आंसर। सिंपल। अब इस क्वेश्चन में भी क्या है सेम है, एक चीज और बता देता हूं मैं आप लोगों को, साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 होता है अगर a प्लस बी आपका 90 डिग्री के इक्वल हो, ठीक है ना। इस कंसेप्ट का भी आप यूज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी 1 होता है कब, जब आपका a प्लस में b क्या हो 90 डिग्री हो। तो देखो यह है साइन स्क्वायर 15 और यह साइन स्क्वायर 75, तो 15 प्लस में 75 कितना होता है 90 डिग्री, तो ये बना साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी,
ये 1 होगा क्योंकि इन दोनों के एंगल का सम कितना है 90, तो ये हो गया 1 प्लस में ये कितना है 30 और ये कितना है 60, इन दोनों के एंगल का सम भी कितना है 90, तो साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी, ये भी हो गया 1। अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, तो 2 प्लस में 1/2 कितना होता है 0.5, ऐड करोगे 2.5 आएगा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की वैल्यू बतानी है, सबकी वैल्यू पुट कर दो आप। कोसिकेंट 30 की वैल्यू पता है, सीकेंट 45 की वैल्यू, कोस 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू पता है, पुट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एंगल हुज साइन इज इक्वल टू माइनस का √3/2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का √3/2। साइन नेगेटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये होता है पाई प्लस थीटा। ऑलराइट, तो देखो मैं इसको लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस में √3 किस पे होता है, ये साइन √3/2 किस पे वैल्यू होती है 60 डिग्री पे। अब देखो माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास साइन पाई प्लस में थीटा, क्या होता है हमारे पास साइन पाई प्लस में थीटा। तो देखो ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो ये पाई प्लस थीटा करेंगे इसको, तो साइन ये पाई प्लस में थीटा मतलब 60 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 प्लस में 60 240, तो थीटा की वैल्यू 240 आएगी, डी आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, देखो द वैल्यू, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है कि इसकी वैल्यू जो है वो इनमें से किसके इक्वल होगी मेरे प्यारे। तो यहां पे देखो हम इसको क्या करेंगे, ये मेरे पास cos 20 माइनस में, ये है मेरे पास 70, तो 70 है, 70 को मैं 90 माइनस में 20 लिख सकता हूं, डिवाइड में यह है साइन 70, तो मैं इसको साइन को लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 20, और यह माइनस में साइन 20। अब ये बना मेरे पास cos 20 माइनस में cos 90 माइनस में थीटा, साइन थीटा होता है तो ये साइन 20 के इक्वल है, और ये है यहाँ पे साइन, और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है तो ये कोस 20 हो गया, डिवाइड में साइन, दोनों सेम बन गए, कैंसिल होके 1 आ जाए, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गाइस क्वेश्चन नंबर 90 तक का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, जो सिंपल से सिंपल आसान से आसान तरीका होता है उस तरीके से मैंने आप लोगों को ये चीजें करवाई है। आई होप कि ये जो डाउट है अभी आपके सभी के सभी क्लियर हैं, क्लियर है डाउट। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट अगर करवाना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिए, अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट चाहिए तो। ठीक है, और सभी बच्चे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जय हिंद कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में। ऑलराइट, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।